नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सरसाइज में एग्जांपल्स कर रहे थे, प्रॉब्लम्स कर रहे थे न्यूमेरिकल, और अपन 1.7 न्यूमेरिकल तक कर चुके थे। आज का अपना न्यूमेरिकल क्या है? 1.8। ठीक है, तो चलो काम पे लग जाते हैं फटाफट। क्या बोला गया है कि दो छोटे 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 गोले हैं। क्या है भाई? दो छोटे छोटे गोले हैं। एक गोला ये है, एक गोला ये है। ठीक है, अभी क्यों है ऐसे ये अपने को पता चल जाए। इसको भी क्यू चार्ज दिया है, इसको भी क्यू चार्ज दिया है। इस डोरी की लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है कि इसका भी वजन 200 ग्राम है, इसका भी वजन 200 ग्राम्स है। सवाल क्या है भाई? यहाँ से दो डोरियां ली है, बिल्कुल कच्चे धागे, पतले से धागे जिनका कोई वजन नहीं है। 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दोनों की लेंथ है। इस पर दो छोटे छोटे द्रव्यमान लटकाए हैं, गेंदें लटकाई हैं, बॉल्स लटकाई हैं। प्रत्येक पर क्यू आवेश दिया है, और क्यू आवेश देने की वजह से ये क्या होगी? एक दूसरे से दूर हट जाएगी, क्योंकि कूलाम प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो दूर हटते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या निकालना है कि इस पर और इस पर कितना आवेश है। समझ में आया? चलो, तो m कितना दिया है? प्रत्येक गोले का द्रव्यमान जो है वो कितना दिया है? 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब 200/1000 किलोग्राम, क्योंकि SI यूनिट में चेंज करना है। 0.2 kg हो गया ये। ठीक है, ये लेंथ जो है इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ, किस में कर लूँ, 0.4 मीटर हो जाएगा। ये भी 0.4 मीटर हो गया। ठीक है, चलो, और हम ये मान रहे हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, ये भी एंगल है थीटा, क्योंकि एकदम सिमिट्री है यहाँ पे। तो ये एंगल भी और ये एंगल भी कितना है? थीटा है। अपने को सोल्व करना है, तो अपने को कैसे सोल्व करना पड़ेगा उस पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस पर टोटल फोर्स, इस पर टोटल फोर्स, सारे के सारे फोर्स शो कर दो। जो लगेंगे इस पे वो लगेंगे इस पे, तो किसी भी एक पर लगवा दो। ठीक है, तो देखो ये आवेश इसको धकेल रहा होगा। सबसे पहले FE निकाल लो। क्या निकाल लो? FE निकाल लो। उसके बाद इसका वजन m है, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। डोरी से बांध रखा है, तनाव T लग रहा होगा, टेंशन T। ठीक है, और बोला गया है कि ये संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था में इसका मतलब क्या हुआ? इस पर नेट फोर्स कितना है? 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ? इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ऊपर, जितना इधर इतना उधर, है ना। चलो FE लिख दिया इसको। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसके घटक बना लो। इसके क्या बनाओ? घटक बना लो। दो कंपोनेंट बना लो, एक ये वाला घटक और एक ये वाला घटक, एक ये वाला घटक। ठीक है, चलो चलो चलो, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ये थीटा होगा तो T कोस थीटा होगा। क्यों भाई? क्योंकि थीटा के साथ वाला इसका घटक क्या हो जाएगा? T कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा? T साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? mg नीचे, T कोस थीटा ऊपर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? FE इधर, T साइन थीटा उधर। संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये हुआ कि ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। ठीक है बच्चों, तो लिख दो इसको फटाफट फटाफट फटाफट।
टी साइन थीटा बराबर एफ ई। और बोलो, हाँ, टी कोस थीटा बराबर क्या हुआ, टी कोस थीटा बराबर क्या हुआ, एम जी। ये आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई इसके दो घटक बनाते हैं, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल बल शून्य है, क्षैतिज दिशा में भी कुल बल शून्य है, ये फलाना ढिमका आप लिख सकते हो। अच्छा, एफ ई किसके बराबर है, कूलाम प्रतिकर्षण बल क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पर फोर्स लग रहा है ये, तो किसकी वजह से, इसकी वजह से लग रहा है, मतलब इस आवेश के इस आवेश का गुणनफल, इस आवेश का गुणनफल, ठीक है, ये के Q इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी, इसको क्या मान लेते हैं, इस पूरी दूरी को d मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता नहीं होता है, तो अपन ने क्या मान लिया, इसको d मान लिया। ये लेंथ अपन b के लिए l मान लेते हैं, बाद में अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपने को यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, Q की वैल्यू निकालनी है। अपने को क्या क्या पता है, D पता है, K पता है, M पता है, G पता है, T पता नहीं है, T पता नहीं है, थीटा पता है। कैसे पता है बच्चों, क्योंकि ये लेंथ दी है, ये लेंथ दी है, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये ट्राइंगल, ये D है, तो ये D/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, D/2। ये L, ये D/2, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी दो साइड पता है, थीटा पता है ना। चलो, तो इसमें बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को। टी को खा जाओ, कैसे खाओगे, इसमें इसका भाग लगा दो। किसमें किसका भाग लगा रहे हैं बच्चों, इसमें इसका भाग लगा दो, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर में एम जी का भाग लगा दो। टी से टी खट, साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटा एम जी डी स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी डी स्क्वायर साइन ओहो टेन थीटा बटा के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है बच्चों। m की वैल्यू दे रखी है, g की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी क्या है, दे रखी है। कैसे दे रखी है, ये दे रखी है। अब अपने को टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा इस त्रिभुज पे आ जाओ, देखो ये मिटा दूँ, ये 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री। ये कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये आधार है, आधार निकालना है। लेकिन हमें बोला गया है कि थीटा बहुत छोटा है। भाई थीटा बहुत छोटा क्यों है, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है इसकी तुलना में, इसलिए थीटा बहुत छोटा है। थीटा बहुत छोटा है, थीटा जो है वो अल्प है। थीटा अल्प है तो अपन को साइन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, थीटा। मतलब साइन थीटा और टेन थीटा सेम हो गए लगभग, मतलब टेन थीटा को लगभग अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी डी स्क्वायर साइन थीटा बटा के, सबकी वैल्यू पटक दो, ठीक है। चलो Q बराबर क्या होगा, रूट लग जाएगा। M की वैल्यू बोलो 0.2, G की वैल्यू बोलो 9.8, D स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी है, डी कितना है, डी स्क्वायर मतलब क्या हुआ 0.4 इंटू सॉरी 4 सेंटीमीटर है ना बच्चों, डी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर में 100 का भाग लगाएंगे तो मीटर में बदल जाएगा, मतलब 2 पॉइंट यहाँ आएंगे, ये लग जाएगा, यानी कि 0.04 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन के 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू साइन थीटा निकाल लो यहाँ से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है भाई, d/2, कितना है भाई d/2, क्यों, क्योंकि ये पूरा d है तो ये d/2 अपॉन कर्ण कितना है बच्चों, l d/2l, कितना है d/2l 0.04 बट्टा बोलो
2L 2 इंटू 0.4। ठीक है, बड़ा अच्छे से कैंसिल कर सकते हैं इसको। देखो 0.04 बटा 2 इंटू 0.4। एक काम करो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, ये और ये कट गया, ये 1/20। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? साइन थीटा की वैल्यू आई है 1/20 इंटू 1/20। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 1/20 1/20 1/20। अब हटा दे रहे हैं, हटा दो, सबको हटा दो, नाश कर डालो। ठीक है, 0.2, चलो 0.2, अच्छा पॉइंट भी हटा दे रहे, 0.2 इंटू 9.8 इंटू, देखो इसका कितना होगा? 0.0016। भाई आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, ये हो गया बट्टे में 9 इंटू 10 की घात 9 और इंटू 20। ठीक है बच्चों, एक काम करो, क्या काम करो? एक काम करो, ये हट जाएगा, इंटू 10 लग जाएगा, 1 2 3 4 पॉइंट हटा दोगे, 1 2 3 4, ये और ये हो गया। इस पॉइंट को भी हटा दो, ये हटा दो, ये लग गया। ठीक है, चलो एक काम करो यार, इस g को कितना ले लो? 9.8 मत लो, 9.8 मत लो, इसको 10 ले लो। कितना ले लो? 10 ले लो, 10। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको फटाफट, खच। रूट में ना, अरे रूट में है ना। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 16, बाहर आएगा कितना? 4, बच नीचे क्या है? 3 इंटू, देखो 10 की घात 9, 1 2 3 4 5, 10 की घात 9 ये, 10 की घात 5 ये, तो बट्टे में क्या आया? 10 की घात 5 14, 10 की घात 14 आया था देखो। लेकिन रूट में से बाहर निकालेंगे तो ये घात आधी हो जाएगी, मतलब ये हो गया 4/3 का मतलब 1.33 इंटू, ऊपर ले जाओ इसको 10 की घात -7, क्या गया ये? कूलम। अब आता है एग्जाम्पल 1.9। क्या बोला है? 2 आवेश हैं 9e और 4e, इनके बीच की दूरी r है और हमें बोला गया है कि एक आवेश है अपने पास में, ये पड़ा है यहाँ पे, ये इसको इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि ये निकाय जो है वो संतुलन, यानी ये आवेश जो है संतुलन अवस्था में रहे। संतुलन अवस्था का मतलब क्या हुआ? इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 0 रहे। मान लो कि इसको हमने यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया? यहाँ, Q। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। तो देखो इसकी वजह से इस पर बल लगेगा इधर, इसकी वजह से इस पर बल लगेगा इधर, मतलब ये संतुलन में रहना चाहिए। मतलब ये आवेश संतुलन में रहना चाहिए, इधर वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। इसको लिख देता हूँ मैं, इसके कारण इस पर बल इधर, इसके कारण इस पर बल इधर, इसको लिख दे F1 और इस वाले को लिख देते हैं F2। तो F1 जो होगा संतुलन में होने के लिए F1 बराबर F2 होना चाहिए। लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि इसको कहाँ रखा जाए। हम मान लेते हैं कि यहाँ से, कहाँ से? 9e से इस आवेश को मैंने कहाँ रखा है? मैंने इसको x दूरी पर रखा है। तो देखो पूरी r थी, x ये होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दूरी x है, ये दूरी r माइनस एक्स है। F1 बराबर F2 होना चाहिए। F1 की वैल्यू बोलो, F1 की वैल्यू होती है
Q1 Q2 यानी कि 9E, Q2 की तो मतलब क्या है Q बटा R स्क्वायर का मतलब दूरी का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, और इसका x का स्क्वायर बराबर F1 बराबर F2। ठीक है, F2 की वैल्यू लिख डालो, इसके कारण इस पर बल। ठीक है, तो के Q1 Q2 4E इंटू Q बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है R माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो के से के खा गया, ई से ई मर गया, क्यू से क्यू मर गया, यहाँ कितना बच्चा है 9 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना ऊपर 4, नीचे कितना है R माइनस एक्स का स्क्वायर। एक काम करो बच्चों, दोनों और वर्गमूल ले लो, क्योंकि इसका भी वर्गमूल किया जा सकता है, इसका भी किया जा सकता है, इसका भी किया जा सकता है, इसका भी किया। वर्गमूल ले लेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 3 बटा, इसका हो जाएगा x स्क्वायर हट जाएगा ना, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, गुणा कर दो इधर, 3R माइनस एक्स बराबर 2x। ठीक 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 ठीक, 3R माइनस 3x बराबर 2x। इसको उधर भगा दोगे तो प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 5x, तो ये हो गया 3R बराबर 5x। x बराबर 3 बट्टा 5R, कितना है बच्चों 3 बट्टा 5R। मतलब ये हुआ कि इस आवेश से इसको 3 बट्टा 5R, यानी कि इस R का कितना भाग 3 बट्टा 5 रखें तो क्या होगा, ये आवेश संतुलन में रहेगा।